हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं कक्षा 10 के जो दूसरा लेसन है पोयम का शाम ऑफ लाइफ उसका अध्ययन करेंगे। यह पोयम H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी गई है। ठीक, पोयम का नाम है आपके शाम ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं। ठीक है, शाम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। शाम का मतलब भजन होता है। ठीक है, आइए अब टेस्ट का अध्ययन करते हैं। इससे पहले मेरे वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए अध्ययन करते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन सत्य है, गंभीर है। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब होता है आपका गंभीर होता है, प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, जीवन निर्णायक है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है कब्र और गोल मतलब होता है लक्ष्य। तो कह रहा है और द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नर। डस्ट, डस्ट मतलब होता है धूल, आर्ट मतलब कलाकृति। यहाँ पे रिटर्निस्ट का मतलब होगा आपका वापस मिल जाना या वापस चले जाना। तो कहने का मतलब है डस्ट दो आर्ट टू डस्ट, तुम मिट्टी से बने हो, तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अब यहाँ पे कह रहा है कि वाज नॉट स्पोकन, स्पोकन स्पीक का थर्ड फॉर्म है, ऑफ द सोल, यानी यह बातें आत्मा के लिए नहीं कही गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए एक बार फिर से इसका अध्ययन करते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट डू आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो कह रहा है जीवन वास्तविक है, जीवन अर्नेस्ट है यानी निर्णायक है, एंड और इसका अंतिम लक्ष्य, इसका अंतिम लक्ष्य कब्र में जाना नहीं है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे, परंतु यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए दूसरे स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन इन और वे, but to act that each tomorrow find us further than today. Not enjoyment, enjoyment का मतलब होता है प्रसन्नता, and not sorrow, sorrow का मतलब है दुख। तो कहने का मतलब है not enjoyment and not sorrow and is our destiny, यानी कहने का मतलब है हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल खुशियाँ मनाना या दुख होना नहीं है, बट बल्कि टू एक्ट, ऐसे कार्य करना है, दैट कि ईच टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल। टुमारो मतलब आने वाला कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, और ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक आने वाला कल। फाइंड, फाइंड मतलब प्राप्त होना, अस मतलब हमें, फर्दर देन टुडे, फर्दर मतलब होता है आपका दूरस्थ होता है, दूर। यहाँ देखिए फार से बना है फार्दर, यानी फार का मतलब होता है दूर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा फार्दर मतलब होता है अहेड, आगे। ठीक है, यानी फार्दर देन टुडे, आज से और अधिक आगे, यानी आज से की जो स्थिति है उससे अधिक सुदृढ़ हमें प्राप्त हो। ठीक है, आई होप मुझे समझ में, आपको समझ में आया होगा। फिर से इसी एक बार अध्ययन करते हैं। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन एंड और वे। यहाँ कह रहा है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य या जीवन का लक्ष्य केवल खुशियाँ मनाना और दुख होना नहीं है, यानी हमारे जीवन में केवल खुशियाँ मनाना और दुखी होना नहीं है, बट टू एक्ट, बल्कि, बल्कि काम करना है। टू एक्ट मतलब काम करना है, दैट ईच टुमारो, कि प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हमें अपने आप को आज से अधिक आगे प्राप्त हो।
ठीक है, यानी आज की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हमें प्राप्त हो, आज से अच्छा प्राप्त हो आने वाला कल। ठीक है, आइए अगला स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। कह रहे हैं, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन मतलब में, द ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आपका कि यह दुनिया एक विशाल युद्ध का मैदान है। यह दुनिया इस क्या है, एक विशाल युद्ध का मैदान है, और इसमें इन द बिवक ऑफ लाइफ, बिवक का मतलब होता है पड़ाव, अस्थाई पड़ाव, यानी कहने का मतलब है अस्थाई पड़ाव का मतलब होता है जैसे एक स्थान पे हम लोग रहते हैं फिर से उसे वहाँ से जाना होता है, उसे हम अस्थाई पड़ाव कहते हैं, यानी एक स्थान से कभी भी हम जा सकते हैं। तो वही कह रहा है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवक ऑफ लाइफ, जीवन के इस विशाल युद्ध के मैदान में हमारा जीवन एक अस्थाई पड़ाव है। आगे चलिए, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। कह रहा है कि हमें, देखिए डम डम मतलब होता है गूंगा, डम मतलब क्या होता है, गूंगा, और ड्राइवन कैटल, ड्राइवन कैटल का मतलब होता है हाके जाने वाले पशुओं की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें इस संसार में गूंगे हाके जाने वाले पशुओं के समान नहीं रहना है, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि हमें संघर्ष, स्ट्राइफ मतलब संघर्ष, संघर्ष करते हुए एक हीरो के समान, एक नायक के समान रहना है। आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले स्टेंजा में। यहाँ कह रहा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us then be up and doing. Let us चलो, then be up खड़े हो जाओ, and doing, doing मतलब होता है करना, यानी कार्य करो, यानी कह रहा है कि चलो अब खड़े हो जाओ और कार्य करो, with a heart, पूरे हृदय से, पूरे लगन से, पूरे हृदय लगन से अपने कार्य करो, फॉर एनी फेट, बिना किसी परिणाम के, बिना किसी परिणाम के। फेट, फेट मतलब आपका भाग्य भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे परिणाम से मतलब है भाग में क्या हासिल होगा, इससे मतलब है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, स्टिल लगातार प्राप्त करो, ठीक है, लगातार प्राप्त करिए, और निरंतर अपने कार्य में जुटे। परसुइंग मतलब होता है आपका क्या, अपने किसी कार्य में जुटे रहना, प्रयास करते रहना। परसुइंग मतलब प्रयास करते रहना, अपने कार्य में लगे रहना, यानी स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, लगातार प्राप्त किए जाइए अपने अचीवमेंट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, स्टिल परसिंग, और अपने काम में लगे रहिए। लर्न टू लेबर एंड वेट, काम करें, लर्न टू लेबर कार्य करें, एंड वेट और परिणाम की प्रतीक्षा करें। आई होप आपको सभी स्टेंजा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।